नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है। इसीलिए भारत की कई सरकारों ने महात्मा गांधी की बात आधार बना देश में कई कानून लागू किए, जैसे ग्राम पंचायत कानून और गांव को लेकर पीएम की पंचवर्षीय योजना, या इसके अलावा तमाम ऐसे कानून जो गांवों की उत्पत्ति और उनके विकास के काम आई। भारत में महात्मा गांधी पूजे जाते हैं और भारत के जन मन में गांधी बसते हैं। तो भला उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार के अंदर गांधी क्यों नहीं बसते? गांधी को आधार बनाकर उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने वो कमाल किया जो बड़े बड़े दिग्गज नहीं कर पाए। जी हां, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार की एक रणनीति ने उत्तराखंड में पलायन रोक दिया और जो लोग गांव छोड़कर जाने लगे थे वो गांव की तरफ वापस आने लगे। देखिए उनकी तरकीब क्या थी और कैसे ये सब उन्होंने किया। सुनिए उनकी पूरी बातचीत एनएफ न्यूज के साथ। कुछ सवाल थे हमारे जहन में जो सीधे सीधे वर्दी से जुड़े हुए थे और हम एक तो सर रिवर्स माइग्रेशन के बारे में आपसे पूछना चाहते थे, क्योंकि माइग्रेशन की तो बहुत कहानियां हमने सुनी भी है, लिखी भी है, की भी हुई है। भूतिया गांव तक लोग नाम दे देते थे कि गोस्ट विलेजेस, जिस तरीके से बहुत सारे आर्टिकल्स हमने लिखे थे। लेकिन आपने जो गृह जनपदों में वापस आपने ये भी कहा कि ठीक है, अगर कोई चमोली जिले का है तो जरूरी नहीं है जोशीमठ में रहता है तो कर्णप्रयाग बुला देंगे, गोपेश्वर मंडल बुला देंगे। इसको थोड़ा सा समझाइए सर कि ये आइडिया कहाँ से आया और इसके बाद इसके इम्पैक्ट जो हैं, जो अब हम देख रहे हैं कि कितने ही लोग वापस आ गए, कितने ही लोग अपने गांव की तरफ बढ़े और ऑक्यूपाइड हो गए, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, आइडिया तो ये थोड़ा प्रैक्टिकल उससे भी जुड़ा था। दोनों तरफ का आइडिया स्ट्राइक किया माइंड में जी। जो हमारे बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उत्तरकाशी हो, चमोली हो, रुद्रप्रयाग हो, बागेश्वर हो, पिथौरागढ़ हो, चंपावत हो, ये 6 जिले, इसमें जाने को पुलिसकर्मी बहुत कम तैयार होते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो उनका ये रहता है कि भाई वो प्लेन्स में रह लें या नैनीताल में रह लें, देहरादून में रह लें, हरिद्वार में रह लें। तो एक तो ये प्रॉब्लम थी। दूसरा, हमने जब इसका ये देखा, कुछ लोगों से मैंने बात की कि जो पेश होने आते हैं, ठीक है, मान लिया कोई चमोली का आदमी है, उसको पेश होने आया आपके पास, उसको मैंने उत्तरकाशी कर दिया या मैंने उसको अल्मोड़ा कर दिया या टिहरी कर दिया, वहाँ जाने को तैयार नहीं है जी। ठीक है, देहरादून तो आ जाएगा फिर भी, क्योंकि देहरादून को धीरे धीरे लोग बाग जो है सेटल होने लग गए, अपने परिवार घर बनाने लग गए, संसाधनों से पूर्ण जगह है, तो उसको देहरादून चाहिए, टिहरी नहीं चाहिए, देहरादून चाहिए। मैंने कहा अच्छा चलो छोड़ो, मान लिया मैं तुम्हें देहरादून तो मैं सबको दे नहीं सकता, पहाड़ों में भी तो ड्यूटी लेनी, अगर हम तुम्हें चमोली रख दें, अरे सर वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वहाँ से आइडिया आया कि भाई इनको होम डिस्ट्रिक्ट देने में हमें प्रॉब्लम क्या है। होम डिस्ट्रिक्ट पुलिस में इसलिए नहीं मिलता है, यूपी में तो आपको बता दूं बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट भी नहीं मिलता है। अच्छा। हाँ, हम लोग यूपी में थे ना पहले, तो यानी अगर आप हरिद्वार के हैं तो हरिद्वार के बॉर्डर वाले डिस्ट्रिक्ट में भी आप पोस्ट नहीं होंगे, उससे दूर होंगे जी। कारण उसका ये था कि आपके अपने जिले में, बॉर्डर के जिलों में रिश्तेदारियां होती हैं जी, तो फिर आप किसी का फेवर न करने लगे। बिल्कुल, उस चीज को अवॉइड करने के लिए ये रूल बने थे पुलिस में। तो मैं एसपी चमोली रह चुका हूँ, बिल्कुल, और फिर आईजी गढ़वाल और कुमाऊं भी रह चुका। तो पहाड़ों में यूपी की अपेक्षा 2 बड़े फर्क हैं। पहली बात तो पहाड़ का एरिया बहुत बड़ा है जी, मतलब जोशीमठ से कर्णप्रयाग ही अपने आप में बहुत डाइवर्स है। जोशीमठ से गैरसैंण बहुत दूर है जी। तो इसलिए जो है ना, एक आदमी कहाँ इम्पैक्ट करेगा, जोशीमठ वाला कर्णप्रयाग को या उसको गैरसैंण को कितना इम्पैक्ट कर लो, और कितना पुलिस का फेवर वहाँ लोगों को चाहिए जी। बहुत कम, वहाँ क्राइम बहुत कम है, ठीक है, विवेचना में फेवर कर लेगा आपको, कहाँ फेवर कर। तो इसलिए मुझे लगा कि वो बात यहाँ लागू नहीं होती है, इसलिए हमने 6 बॉर्डर के जिलों में होम डिस्ट्रिक्ट पोस्टिंग अलाउ कर दी। ठीक है। और उससे क्या हुआ कि इतना जरूर रखा कि अपनी होम तहसील में नहीं आएगा, ठीक है, कल को छोटा मोटा फेवरेटिज्म का आरोप ना लगे। तो उसका फायदा ये हुआ कि ये लोग खुशी खुशी जाने लग गए। मान लिया मेरे वहाँ 500 आदमी भेजना है, 200 उसके होम डिस्ट्रिक्ट का, 200 आदमी तो खुशी से जा रहा है, तो उसका हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ा, मेरा डिपार्टमेंट का हैप्पीनेस क्वेश्चन बढ़ा, और फिर उन्होंने वहाँ जाके सेटल होना भी शुरू कर दिया जी। जो उनके घर उजड़ रहे थे वो खाली करके सब देहरादून हल्द्वानी आ रहे थे, यही तो हो रहा है। बिल्कुल है। तो उन्होंने वहाँ पे भी अपने घरों का केयर करना शुरू कर दिया। तो ऐसे करके ये हमारा जो है रिवर्स माइग्रेशन शुरू हुआ। एक 2 चीज़ें मैं इसमें मिक्स कर रहा हूँ सर। एक स्टंट बाइक्स
आपका बड़ा इधर आईटी पार्क से आगे और सहस्त्रधारा, या आप तो और ज़्यादा इलाकों को भी जानते होंगे, इस तरफ जब मेरे अपने कॉलेज के दिनों से भी काफ़ी मामले थे, और उसके बाद एक चीज़ जो धीरे धीरे पैर पसार रही थी वो ड्रग्स को लेकर के थी सर। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए सर कि क्या कितना इम्पैक्ट किया और कितना कंट्रोल में है। आपने दो बड़े मुद्दों पे ध्यान दिलाया। मैंने जब से मैं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना था, हमने 4 थ्रस्ट एरियाज आइडेंटिफाई किए थे उत्तराखंड के लिए, ठीक है, पुलिसिंग के एंगल से जी। उनमें ड्रग्स और साइबर क्राइम, हाँ, और ट्रैफिक और वुमेन सिक्योरिटी, ओके, ठीक है, ये 4 टॉपिक हैं। तो उनमें से 2 पे आप बात कर रहे हैं। तो ट्रैफिक बड़ा मुद्दा है, ट्रैफिक का सॉल्यूशन आसान नहीं है। जब उत्तराखंड बना तो 4 लाख गाड़ियाँ थी, आज 33 लाख गाड़ियाँ हैं। सड़कें तो मुश्किल से डबल भी नहीं हुई होंगी, तो कहाँ जाएंगी गाड़ियाँ, पार्किंग है नहीं, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा हेडेक है। फिर रैश ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, शराब पी के गाड़ी चलाना, ओवरलोडिंग, ये सारे फैक्टर्स हैं जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। तो सड़कों को कैसे सेफ बनाया जाए, तो स्टंट बाइकिंग भी उसके में बहुत बड़ा रोड़ा है। यूथ जो है अपने जोश में ये सब करता है, और वो ये भूल जाता है कि वो अपनी जान तो खतरे में डाल ही रहा है, ऐसा करके वो दूसरों की जान भी खतरे में डाल रहे हैं। मतलब बाकी कितने लोग इससे परेशान होते हैं, कितने आपकी आवाज़ से परेशान होते हैं, कितने आपकी स्पीड से परेशान होते हैं। जब दुर्घटना होगी तो अकेले आपका नहीं बुरा होगा, दूसरे 4 लोग भी लपेटे में आएंगे। तो इसलिए हमने बहुत बार स्टंट बाइकिंग पे ड्राइव चलाए हैं, अभियान चलाए हैं, जो विशेष साइलेंसर वो लगाते हैं आजकल स्पीड बढ़ाने के लिए। हाँ, नहीं वो जो अच्छा सॉरी, आवाज़ वाले, हाँ, उनके भी हमने उनको भी निकाला है। अच्छा। तो ऐसे ऐसे हम अभियान चलाते रहते हैं। जहाँ तक ड्रग्स की बात है, ड्रग्स तो पूरे देश के लिए एक समस्या बना है, और यूथ को इससे बाहर आना होगा, क्योंकि जिस तरह से हमारा देश अब उठान की ओर है, अब हम डेवलपिंग कंट्री से डेवलप्ड कंट्री की तरफ जा रहे हैं। हमारी इकोनॉमी दुनिया में टॉप 5 में आ चुकी है। तो उसके रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा अगर कोई होगा तो ड्रग्स होंगी। ठीक, हमें अपनी युवा ऊर्जा को ड्रग की तरफ नहीं जाने देना है। तो ये जागरूकता और एनफोर्समेंट दोनों से काम होगा, यानी सप्लाई एंड डिमांड। एक तरफ तो हमें सप्लाई रोकनी है, उसमें पुलिस का रोल है कि एनफोर्समेंट बढ़ाएं जिससे ड्रग्स की सप्लाई खत्म हो, और दूसरी तरफ हमें डिमांड रोकनी है। डिमांड के लिए जागरूकता बढ़ेगी, घर घर परिवार परिवार जानेगा कि ड्रग्स में कितनी बुराइयां हैं। पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, कॉलेजेस सभी एक अभियान बना करके जुड़ेंगे, तब जनता में जागरूकता आएगी कि नहीं, ड्रग्स मजा नहीं, ड्रग्स सजा है, और ड्रग्स के खिलाफ हमें एकजुट होकर के लड़ना है। गायों को लेकर के भी सर काफ़ी ज़्यादा जागरूकता दिखाई है, उसके बारे में आप थोड़ा सा छूना चाहेंगे उस मुद्दे को? देखिए, गो तस्करी एक बड़ा क्राइम है, राज्य सरकार की ओर से वो अधिनियम के तहत पूरा अपराध है, और जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं खासकर पेशेवर रूप से, तो उन पे हमने कहा कि गैंगस्टर एक्ट लगाया जाए, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट बहुत प्रभावी है। उसमें एक बड़ा प्राविधान है कि जो क्राइम के थ्रू संपत्ति अर्जित करते हैं उनकी संपत्ति जब्त की जा सके, तो फिर वो डिटरेंट इफेक्ट होता है। अभी आपने देखा होगा जो पेपर लीक घोटाले के हमने 55 लोग पकड़े, उनमें से 24 लोगों पे गैंगस्टर एक्ट लगा, क्योंकि वो मास्टरमाइंड थे, वो गैंग चलाते थे, वो लोगों को ढूंढ ढूंढ के ला करके पैसा इकट्ठा करके नकल करवाते थे, तो उनसे उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही हैं। तो वही है कि हम जो है इस क्राइम को भी, क्योंकि गाय की पूजा की जाती है और एक देश के बड़े उसकी भावनाएं आहत होती हैं वर्ग की, तो इसलिए इस क्राइम को भी हम नील पे लाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल सर, सूबे में विराट कोहली आए हुए हैं, आप किस तरीके से आप लोगों की चीज़ें, जिम्मेदारियां किस तरीके से बढ़ती हैं, मैं जानना चाहता हूँ। नहीं, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, अभी तो साइलेंट विजिट है, इट इज़ नॉट अ पब्लिक विजिट। जब पब्लिक विजिट होती तो तब काफ़ी ज़्यादा हमें ड्यूटी वगैरह लगानी पड़ती हैं। अच्छा। जिससे कि भीड़ ना हो, कोई और वैसी घटना ना हो जाए, अप्रिय घटना ना हो जाए। अभी तो वो अपने किसी आश्रम में है, साइलेंट विजिट पे।